कि पहला क्वेश्चन है ग्राफ दिए हैं और ग्राफ में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में कितने होंगे। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्राफ मिलकर बनता है कोई भी, यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स। और पॉलिनोमियल का मतलब लाइक लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस वन, ये होता था लीनियर। और अगर आप लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो ये होता था क्वाड्रेटिक, जिसकी कितनी पावर हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री टू। लेकिन इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन भी आपके पास आती थी। तो जीरोस का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी, जितनी मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इनमें से होगा। और जीरोस का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट चुका है, कितनी बार कट रहा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में एक लाइन पैरेलल जा रही है, मतलब एक कांस्टेंट ग्राफ है, और कांस्टेंट ग्राफ में एक्स एक्सिस पे ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने जीरोस है, इसमें जीरोस है जीरो। और अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में देखिए, सेकंड में कितने जगह, कितने पॉइंट पे, सेकंड में सिर्फ एक पॉइंट पे ये ग्राफ कट रहा है। और जब ये एक पॉइंट पे कट रहा है तो इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें होंगे 1 0। और थर्ड ग्राफ में आप देख सकते हो कि थर्ड ग्राफ में कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कट रहा है, तो 3 पे पॉइंट पे, तो इसमें कितने जीरो होंगे, इसमें होंगे 3 0। और इफ यू टॉक अबाउट फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में कितने पॉइंट पे कट रहा है, 2 पॉइंट पे कट रहा है, तो 2 पॉइंट पे कट रहा है, तो कितने जीरो होंगे इसमें, इसमें होंगे 2 जीरोस। जितनी जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा उतने ही जीरोस होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कितने पॉइंट है यहाँ पे, 4 पॉइंट है, तो कितने जीरो होंगे, इसमें होंगे 4 जीरोस। और अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन की, लास्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला पॉइंट, ये नहीं सोचना कि ये आपने 2 पॉइंट है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है, और एक पॉइंट ये हो गया 2। ये आप कहोगे जी ये तो वाई एक्सिस पे कटा, वाई एक्सिस नहीं लेना ना, इस क्वेश्चन में हमने वाई एक्सिस लिया। ये नहीं देखना कि ग्राफ वाई एक्सिस में कट रहा है, हम लोगों को सिर्फ एक ही पॉइंट चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस पे कट रहा है तो वो होंगे इसके जीरोस। तो देखिए 1 2 3, ये सिर्फ 3 पॉइंट पे, 3 पॉइंट ऐसे है जहां पे ये एक्स एक्सिस पे कट रहा है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, इसमें होंगे 3 जीरोस। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें सिर्फ इतना बताना था कि नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ में कितने कितने होंगे। और जीरोस ये सोच के चलो कि जीरोस का मतलब क्या हुआ, जीरो का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इक्वेशन देखो x प्लस वन इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूं, जीरो की इक्वल लिख दूं, x की वैल्यू क्या है -1। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ में जब बनाऊंगा तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये जो लाइन होगी ये -1, ये ग्राफ x एक्सिस पे किधर कटेगा, -1 पे। यही मतलब होता है जीरो का। जीरो को आप रूट के नाम से भी जानते हो। अगर आपको अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हो कि जीरोस होते क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे ग्राफ बनते हैं, कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। तो ये उन बच्चों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना है या सिंपल सा, जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ नहीं रखना है, उनके लिए डायरेक्ट कि भाई नंबर ऑफ जीरोस होते क्या है। नंबर ऑफ जीरो सिंपल सा मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कितनी जगह पे कट रहा है, वो होता है जीरोस। 2.2 में जाने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करने पड़ेंगे, तभी हम लोग 2.2 को इजीली सॉल्व कर सकते। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है टॉपिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल अगर आपकी डिग्री हो 1, डिग्री अगर 1 हो तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन के नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैं लिख रहा हूं p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इधर देखिए इसमें डिग्री क्या है, डिग्री है इसकी 1, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। इफ वी टॉक अबाउट सेकंड वन, डिग्री 2, तो जिसकी डिग्री 2 होती है, तो डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें देखिए, इसमें डिग्री कितनी आ रही है, इसमें डिग्री आ रही है हाईएस्ट डिग्री 2, तो इट मींस ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम लोग बात करें डिग्री 3 की, अगर किसी में डिग्री क्या हो, 3 हो, तो उसे कहते हैं
क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट जो पावर है उसको कहते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 3। तो हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग डिग्री। और जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 हो और उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट आता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना बिल्कुल जरूरी है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये होती है p ऑफ x किसके इक्वल? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसी में ही सम ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, सम ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा प्लस बीटा। एक तो ये होता है और दूसरा क्या होता है? इसी फॉर्मूले को सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले को कोएफिशिएंट की टर्म में सम ऑफ जीरोज को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। ये याद होने चाहिए तभी 2.2 सॉल्व होगी इजीली, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट वन ये तो था सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा। और इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट में आता है c अपॉन a। तो ये दो फॉर्मूला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जीरोज। कि जीरोज होते क्या है? जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि जीरोज क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको एक इक्वेशन से समझा रहा हूं कि जीरोज क्या होते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है p ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर बनेंगे माइनस का 5x और प्लस का 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10 और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 3। तो देखो 5 और 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10। अब देखिए इसमें से कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन लेंगे x माइनस 5, 2 और 10 में से 2 कॉमन, क्या बच गया? x माइनस 5। और x माइनस 5 आने के बाद p ऑफ x। अब देखिए कॉमन क्या है? कॉमन आया x माइनस 5 एंड x प्लस 2। और अब क्या करेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और अब क्या होगा? x इज इक्वल हो जाएगा 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। अब जीरोस x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू क्या लिखा है? माइनस 2। तो जीरोस का मतलब ये है कि अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो उस लाइन में क्या होगा? अगर ये पैराबोला बनेगा तो पैराबोला क्या करेगा? ये वाला जो पैराबोला होगा ये x एक्सिस पे कट करेगा, एक पॉइंट तो इसका ये होगा, कौन सा पॉइंट? ये होगा -2 और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 5। इसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, कि x एक्सिस में वो कितनी जगह पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। और अगर सिंपल लिखूं, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं लिखूं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए y इक्वल टू क्या आ गया? x प्लस 5। और मैं अगर क्या लिखूं? x प्लस 5 को किसके इक्वल? 0 के इक्वल पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो x की वैल्यू जब -5 आ गई तो इसका ग्राफ का मतलब है कि x एक्सिस पे ये एक जगह पे कटेगा, कौन सी वैल्यू पे? -5 पे। और इसकी जो ग्राफ बनेगी स्ट्रेट लाइन कहां से? -5 से ये स्टार्ट होगा और ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन है, जो ग्राफ है, x एक्सिस पे कट रहा है कितने? 1 पॉइंट पे, और यही ग्राफ x एक्सिस पे कट रहा है कौन कितने पॉइंट पे? ये कट रहा है 2 पॉइंट्स। तो ये फर्क है जीरोस में कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन। पहला
इसमें पार्ट में 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और सेकंड में भी आपके पास 6 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में इक्वेशन बनी हुई है, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, तो आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सेकंड वन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, इसका उल्टा करना है। जैसे पहले में इक्वेशन दी हुई है तो आप लोग क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे या अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। दूसरे वाले में आपको वैल्यू दी हुई है, आपने बनाना क्या है, इक्वेशन बनानी, बस इतना सा फर्क है पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, जो 9th क्लास में आप लोग करते थे। 9th क्लास में फैक्टर कैसे करते थे कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 8 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के भी नाम से भी जाना जाता है, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 2। ऐसे कौन से नंबर है, तो हमारे दिमाग में जा रहा है कि ऐसे दो नंबर है 4 और 2। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आता है, प्लस माइनस करके 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जगह एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखना है और माइनस 8 को एज इट इज लिखना है। और इसमें डिफरेंट क्या क्या है, किसको चेंज किया हमने, इसमें हमने चेंज किया माइनस 4x, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस का 2x। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन है तो क्या आएगा, माइनस का 4x। बड़ा वाला नंबर क्या होगा, माइनस का। अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ा वाला नंबर प्लस का और दूसरा वाला नंबर माइनस का। तो देखिए अब इसके फैक्टर का लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों में से, इन दो के फैक्टर अलग, इनमें से कॉमन लेना और कुछ नहीं करना है। कॉमन लेने का मतलब एचसीएफ कैसे लेते थे, एक्स स्क्वायर इसके बाद 2 है, इस पास 1 है, तो ये आएगा x माइनस 4 और 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया जी x माइनस 4। अब क्या बनेगा, p ऑफ x, x माइनस 4 दोनों के पास है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं x माइनस 4 और क्या बच गया, x प्लस 2। फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना है जीरोस। अगर जीरोस फाइंड आउट करना है तो x माइनस 4 और x प्लस 2 को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल पॉलिनोमियल को करना पड़ेगा। y इसको मतलब होता है y की वैल्यू को जीरो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 को जीरो के इक्वल, x प्लस 2 को जीरो के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आया क्या, आया है अल्फा की वैल्यू होगी 4 और बीटा की वैल्यू हुई माइनस। अब वेरिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए ए बी और सी क्या क्या दिए। ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, उसको बोलते हैं ए, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे है जी 1, कुछ नहीं था तो 1 आएगा। फिर बी, बी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के आगे क्या है माइनस 2, और सी, सी होता है कांस्टेंट लास्ट वाली टर्म, तो ये है जी आपका माइनस 8। और अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा है 4 और बीटा आया है माइनस 2। वेरिफिकेशन में क्या लिखेंगे, लिखना क्या है, तो वेरिफिकेशन में देखो, वेरिफिकेशन में पहला वेरिफिकेशन करना है सम ऑफ जीरोस। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में होता है और कोएफिशिएंट की फॉर्म में होता है। अल्फा प्लस बीटा तो, और दूसरा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो दोनों फॉर्मूले को चेक करेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए दोनों बराबर आने चाहिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा, 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और माइनस बी अपॉन ए इसकी जगह क्या आएगा, माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ए की जगह तो क्या था 1 था, ये कट गया, ये भी 2, देखिए ये भी 2 और ये भी 2, बोथ क्या आ गया इक्वल, हमेशा इक्वल आएंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा बीटा की जगह आएगा जी अल्फा में देखो, अल्फा में था 4 इंटू माइनस 2, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 8 आ गया। तो सी की जगह क्या है, सी की जगह है माइनस 8 और इसी जगह है 1, ये भी क्या आ गया माइनस 8। तो देखो ये दोनों भी क्या आ गए, बराबर आ गए, चाहे मैं जीरोस के फॉर्मूले से करूं और चाहे क्या करूं कोएफिशिएंट के फॉर्मूले से सॉल्व करूं, तो दोनों क्या आने चाहिए, दोनों आने चाहिए इक्वल, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही चलेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे और उसको कन्वर्ट करना है अल्फा बीटा में। देखिए सेकंड क्वेश्चन 4s p ऑफ s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहां पे मैं x नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, s लिख रहा हूं। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड में होगा, वही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। जो वेरिएबल होगा उसी फॉर्म में p के आगे आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो s स्क्वायर क्या है 4, लास्ट में क्या है 1, तो फैक्टर कैसे करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले 1 के साथ, इसको क्या मल्टीप्लाई इसके साथ, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 4 इंटू 1 क्या आ गया 4, तो 4 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2, तो इतना तो पता है कि 4 आएगा 2 इंटू 2 करके। अब कौन सा माइनस में होगा कौन सा प्लस में होगा, या दोनों माइनस में होंगे या दोनों प्लस में होंगे, या कोई एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, कैसे लगता पता। तो देखिए ये हम लोग चेक करेंगे। P ऑफ s मैंने लिख दिया और पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखना है। 4s है ये, 4s को मैं कैसे तोड़ूंगा, माइनस का 2s और माइनस का 2s, क्योंकि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए प्लस का 4, तो ये आएगा, इसको रखो एज इट इज। जैसे ही हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो स्प्लिट करने के बाद क्या आएगा, स्प्लिट करने के बाद आता है इनमें से कॉमन, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, फिर अगेन ये दो सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है 2s कॉमन आया तो बचा क्या 2s माइनस 1, ये 2 है ये 1 है। जब भी डिफरेंट टर्म आ जाती है तो कॉमन क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है 1, और यहाँ पे माइनस है, इधर क्या हो अगर प्लस हो तो आप कॉमन क्या लोगे, -1 को कॉमन लिखो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, और 1 लिखने के बाद देखो क्या बचा, ये बच गया 2s माइनस 1। अब इस ये भी 2s माइनस 1, ये भी 2s माइनस 1, इसको कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन आएगा तो ये बना 2s माइनस 1, और ये भी क्या बना 2s माइनस 1। अब क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। तो देखिए 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 को जीरो के इक्वल कर दिया, बराबर ये दोनों सेम, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये s की वैल्यू आएगी 1/2, जब पर ले जाएंगे सॉल्व करेंगे इसको, और s की वैल्यू ये भी क्या जाएगी 1/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारी वैल्यू कौन कौन सी आई। सबसे पहले अब इसको लिखते थे हम लोग अल्फा, और इसको लिखते हैं बीटा। अल्फा और बीटा आगे दोनों सेम। अब a क्या कहा था, a मैंने आपसे कहा था कि s स्क्वायर के आगे जो टर्म होगी उसको a कहेंगे, तो a की वैल्यू आई 4, और b की वैल्यू है -4, और c की वैल्यू आई है 1। अल्फा की जगह लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में प्रोसेस थी, वेरिफिकेशन हो रही है। अब वेरिफिकेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोस की अगर हम लोग बात करें, अल्फा प्लस बीटा की बात करें, तो अल्फा देखो अल्फा है हाफ, और ये भी क्या है हाफ, ठीक है। तो हाफ प्लेट चाउमीन प्लस हाफ प्लेट चाउमीन कितना होता है, एक प्लेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह इस जगह लिखेंगे 1। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -4, एक फॉर्मूले का माइनस और एक -4, ए की जगह 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, काटेंगे तो ये क्या आएगा 1, ये दोनों हमेशा बराबर ही आते हैं क्योंकि इक्वल होते हैं। अल्फा बीटा की अगर बात करें, अल्फा बीटा में देखो हाफ इंटू हाफ, ये बन गया 1/4। अब चेक करते हैं क्या सी अपॉन ए इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सी अपॉन ए चेक करने से पहले देखो सी की जगह क्या लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे 1, और ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 4, तो ये बन गया 1/4, ये दोनों देखो ये दोनों बराबर आ चुके हैं। तो ये थी वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड। अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड को। तो क्वेश्चन थर्ड में देखिए, क्वेश्चन थर्ड में क्या है, क्वेश्चन थर्ड है p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले जितनी भी टर्म्स है इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा। लाइक p ऑफ x हाईएस्ट पावर को सबसे आगे लिखेंगे, सेकेंड नंबर पर उससे लोअर पावर, एंड देन लास्ट होगा हमारी कांस्टेंट टर्म। अब देखिए इसमें अगेन इसके फैक्टर बना लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करके आना चाहिए -7। तो ऐसे कौन से नंबर, ऐसे दो नंबर है, एक 9 और एक 2। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर बीच में क्या है, बीच में माइनस है, तो बड़ा वाला जो नंबर 9 होगा माइनस का, और प्लस का होगा 2, आगे क्या आ गया -3। अब कॉमन ले लेते हैं,
तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉमन आएगा 3x कॉमन, ये बच गया 2x माइनस 3 प्लस, इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो ये आएगा 2x माइनस 3। अब क्या होगा, p ऑफ x रहेगा एज इट इज, इसमें भी 2x माइनस 3, इसमें भी क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन, क्या बच गया 3x और प्लस 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 3x प्लस 1। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल कर दो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, और ये वाली टर्म इस साइड क्या आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब देखिए एक को क्या लिख देंगे, एक को अल्फा, अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया माइनस 1/3। अब वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए इसका, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कोफिशिएंट ए बी सी, और कौन सी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को देखना है, ऊपर वाली इक्वेशन को नहीं देखना है, क्योंकि ये हमने सिंप्लीफाइड इक्वेशन को देखना है। तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन में ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। ओके, तो प्रोडक्ट और सम के बारे में अगर बात करें तो सम ऑफ जीरोस इक्वल आने चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस में क्या आता है सर, सम ऑफ जीरो में आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू डाल देंगे, और इसके नीचे आता माइनस बी अपॉन ए भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखो अल्फा बीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 3/2 -1/3, वैल्यू डाल दी, तो ये बनेगा जी 9 - 2/6, 7/6। और इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट भी क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट में भी ये सेम आना चाहिए, तो सेम देखिए कैसे आएगा, सेम ये आएगा माइनस एज इट इज, बी क्या है, बी है माइनस का 7 डिवाइडेड बाय ए की जगह है 6, तो ये भी देखो क्या बन गया 7/6, दोनों आगे इक्वल। और अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3, 3 से 3 कैंसल्ड आउट एंड वी गेट -1/2, और इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट भी आना चाहिए -1/2, तो अगर मैं कोफिशिएंट की टर्म लिखूं तो फॉर्मूला होता है C/A, तो C क्या है यहाँ पे, C है -3 और A है जी 6, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1/2। बोथ आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो ये है हमारी वेरिफिकेशन, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है और बिल्कुल आसान, तो इसमें हम लोग P ऑफ x नहीं लिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा था P ऑफ x, तो इसमें लिखेंगे P ऑफ u, तो ये बनेगा 4u का स्क्वायर प्लस 8u, इसमें फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन आ गया तो क्या बच गया u प्लस 2, और ये बन गया जी आपका P ऑफ u इज इक्वल टू 4u, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 4u, u प्लस 2 को किसके को लिखते हैं, इस हम लोग लिखते हैं 0 के इक्वल। तो देखिए अब 4u को 0 के इक्वल कर देंगे और u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर देंगे, तो u इज इक्वल टू आएगा 0.4, तो ये बनेगा जी 0, और सेकेंड वन u इज इक्वल टू -2, एक को हम लोग अल्फा लिख लेंगे, अल्फा आ गया 0 और बीटा भी क्या आ गया, बीटा आ गया -2। अब क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब बारी आई किसकी, वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए क्या होता था, मैंने बताया था आपको, ए होता है ए स्क्वायर के आगे वाली टर्म कौन सी है उसको हम लोग ए बोलते हैं, तो ए आएगा 4, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 4। और अगर मैं बात करूं बी की, तो बी क्या होगा, u के आगे कोई भी टर्म वो होगी b, और कांस्टेंट टर्म तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा उसकी जगह
उस जगह लिखूंगा c इज इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फा क्या दिया है, अल्फा दिया है 0 के इक्वल एंड बीटा, बीटा दिया है जी -2। अब वेरिफिकेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या आता है, सम ऑफ जीरोस में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा में आएगा 0 -2 और ये आया -2। अब एक और फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है -b/a, और -b/a भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो माइनस रहेगा एज इट इज। अब देखिए b क्या है इसमें, b है इसमें 8, तो इसकी जगह क्या आएगा 8/a की जगह 4, तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया -2। अब बात करते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा क्या है, अल्फा इज 0, बीटा क्या है -2, तो ये क्या बना, ये बन गया 0। और एक और फॉर्मूला होता है c/a, और c क्या है इसमें, c है जी इसमें 0 और a है 4, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए दोनों इक्वल आ गए, इधर -2, ये सम ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया। ओके जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है p ऑफ t इज इक्वल टू t² -15। इसमें कोई फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ छोटे क्लासेस में, a² - b² किसके इक्वल होता है, ये होता है a - b, और क्या होता है a + b। ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, p ऑफ t इज इक्वल टू t² रहेगा एज इट इज, इसको लिखना पड़ेगा √15 का स्क्वायर, क्योंकि ये अगर ये 16 होता है तो 16 में लिखता 4 का स्क्वायर, लेकिन ये कोई ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कभी भी अगर ऐसा आ जाए तो आपने क्या करना, √ लगा देना और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, p ऑफ t एक बार क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे माइनस में और एक बार हम लोग लिखेंगे इसे प्लस में। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे अलग अलग करके 0 के इक्वल, और इसको भी आप 0 के इक्वल लिख सकते हो। अब क्या आएगा, t इज इक्वल टू, जब माइनस पर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 15, और ये वाला बन गया माइनस का √15। अब देखिए एक को हम लोग अल्फा लिख लेंगे, अल्फा आ गया जी √15 और बीटा आ गया माइनस का √15। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करते वक्त देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू पुट करते वक्त इधर t² के आगे क्या है, कोई कुछ भी नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ t² उसको बोलते हैं a, और कोफिशिएंट ऑफ t तो यहाँ पे है ही नहीं, अगर t यहाँ पे नहीं है तो उसकी जगह लिखेंगे 0, और कांस्टेंट टर्म है c, तो c की जगह लिखेंगे -15। अब देखिए अल्फा, अल्फा क्या होगा, अल्फा है √15 प्लस का, और बीटा क्या है, बीटा आया हमारा -√15। अब अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस, देखिए फिर से सम ऑफ जीरो में क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस का 15, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 15, ये बन गया 0। अब कोफिशिएंट की टर्म में चेक करते क्या ये आंसर सेम आता है या नहीं आता है, तो b की जगह लिखेंगे 0/a की जगह 1, तो ये भी क्या आ गया 0। देखिए दोनों के आगे अल्फा प्लस बीटा भी 0 आ गया और -b/a भी क्या आ गया है 0। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं प्लस का √15 को, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं माइनस का √15 के साथ, तो ये आएगा √ कैंसिल हो जाएंगे, बच गया -15। और अगर c की मैं बात करूं तो देखिए c क्या है, c है -15 ओवर a क्या है, a है 1, तो ये भी कितना आया, ये भी आया -15। बोथ आर इक्वल अल्फा बीटा और c/a, चाहे मैं जीरोस की फॉर्म में चेक करूं चाहे मैं कोफिशिएंट की फॉर्म में चेक करूं, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेरिफिकेशन। ओके जी, तो लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका 3x², इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है p ऑफ x की फॉर्म में, 3x² -x -4। अब आगे क्या है 3, लास्ट में क्या है 4, अरेंज सीक्वेंस में है, पावर 2 आगे है, पावर 1 पीछे है, ये सीक्वेंस में इसकी कोई जरूरत नहीं। तो देखिए 3 और 4 12,
फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया लास्ट वाले के साथ, कितना आया 12 आ गया। तो 12 हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करके आना चाहिए -1। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, ऐसे नंबर होंगे p ऑफ x, पहले वाले को लिखा एज इट इज। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर यहाँ माइनस का साइन है तो बड़ा वाला जो दो फैक्टर होंगे, 4 और 3 तो है दो फैक्टर, लेकिन कौन सा माइनस का होगा कौन सा प्लस का होगा। अगर बीच में माइनस है तो बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला होगा माइनस का, और जो 3 है छोटा वाला ये होगा प्लस का। यहाँ पे आएगा -4 एज इट इज। अब क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेते हैं। क्या आ रहा है कॉमन, ओनली x आ रहा है, x आया कॉमन, ये बच गया 3x - 4। अब इन दो टर्म में से देख लेते हैं कॉमन कौन सा आ रहा है। तो इन दो टर्म में से अगर हम बात करें तो इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन अगर नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं 1 एज इट इज, और लिखेंगे क्या पीछे 3x - 4। तो देखिए यहां भी क्या है, इधर भी 3x - 4, इधर भी 3x - 4। अब इसको कॉमन ले लेते हैं 3x - 4, और क्या बच गया, बच गया x + 1। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 0 के इक्वल। जैसे हम लोग इसको 0 के इक्वल लिख देंगे तो हम लोग को एक फैक्टर मिल जाएगा x + 1 = 0, 3x = 4, x = 4/3। और इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो x = क्या आ गया -1। और जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम लोग अल्फा लिखते हैं, अल्फा को क्या लिखेंगे 4/3, और बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा को लिखेंगे -1। और अगर अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ, तो वेरिफिकेशन में देखिए अल्फा मिल गया 4/3 और बीटा क्या मिल गया, बीटा मिल गया -1। अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन देखिए ए क्या है इसमें, सिंपल साइज में x² के आगे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको a कहते हैं। तो a की जगह आएगा 3, और x के आगे कुछ भी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं b। और c की अगर बात करें तो c टर्म है कांस्टेंट टर्म, तो c की जगह आएगा -4। अल्फा की जगह लिख लेते हैं 4/3, प्लस का 4/3 आया, और बीटा की जगह आया है -1। ओके जी, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू को डाल देते हैं सम ऑफ जीरोस में। सम ऑफ जीरोस में देखिए जब अल्फा 4/3 -1, एलसीएम में जब लूंगा तो एलसीएम में आएगा 4 - 3/3, तो ये बन गया जी 1/3। और -b/a भी क्या बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए -1/3। अब देखो माइनस एज इट इज, और इधर ये आ गया माइनस, तो ये आ गया 3, सॉरी माइनस नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए प्लस का 1/3। तो यहां पर आएगा 1/3, बोथ आर इक्वल। ओके, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आया 4/3 अल्फा, और बीटा की जगह है -1, तो ये बना -4/3। और सी की अगर बात करें तो सी में देखिए सी है -4, और ए की जगह है 3, बोथ आर इक्वल। चाहे अल्फा बीटा की टर्म में सॉल्व करो चाहे कोएफिशिएंट की टर्म में सॉल्व करो, दोनों के आने चाहिए इक्वल आने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दी हुई थी, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे जीरोस। और सेकंड में क्या है, सेकंड में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है इक्वेशन, उल्टा करना है। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसका उल्टा करना है। ओके जी, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है 1/4 और -1। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। कोएफिशिएंट की टर्म में सॉल्व करेंगे इसको। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। पहला 1/4 है, 1/4 क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया, और -1 क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इसकी जगह, तो इसकी जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा 1/4, और ये क्या है, ये है -1। अब चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि a क्या a इक्वल है या नहीं है। a देखिए a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, डिनोमिनेटर में a की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड,
कई बार मैथ्स में कई इक्वेशंस जो आती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है सेम नंबर से। याद रखना, ऐसा नहीं कि डिफरेंट आपने 4 और 5 ले लिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैथ में अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करना तो वो सेम नंबर से किया जाता है। क्यों? इक्वल बनाना है ए। तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा -4/4। अब देखिए, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल को लिखा जाता है जी ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा इजीली। अब a के सामने क्या है, यहाँ पे a के सामने 4 है, इधर a के सामने क्या है 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा a = 4। नेक्स्ट, अब b के सामने क्या है, सामने देखना बस, बाकी कुछ नहीं। b के सामने क्या है, -b = 1 के इक्वल, और माइनस जाएगा परे तो क्या बनेगा b = -1। नेक्स्ट, c के सामने क्या है, c के सामने लास्ट में देखना जो आपने रिजल्ट बनाया है, c के सामने क्या है -4, तो ये आएगा -4। अब क्या करेंगे, अब जो पॉलिनोमियल हमने सिलेक्ट की थी तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। p of x = a की जगह 4 और b की जगह -1 और c की जगह -4, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट देखिए, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया 4x² - x - 4। ये हमारी फाइनल इक्वेशन। देखिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है √2 और 1/3। अब क्या करेंगे, सेम वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। तो वैल्यू देखिए, वैल्यूज क्या क्या आएगी, वैल्यूज आएगी सम ऑफ जीरोज है √2, तो मैं लिख रहा हूं √2, और c/a क्या है, c/a है 1/3। अब क्या करेंगे, इस बार क्वेश्चन में क्या है, इस बार नीचे वाले जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा था इसमें 3 है, लेकिन ऊपर वाले ए में 3 नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किससे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, और जो ये बन गया, ये बन गया 3√2/3। तो क्वेश्चन हमारे पास तैयार है। अब क्या करेंगे, सिंपली p of x, एज वी नो दैट p of x = ax² + bx + c, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो इसमें वैल्यू देखिए कैसे पुट करेंगे, a के सामने क्या है, ऊपर और नीचे दोनों, a के सामने है 3, तो a के सामने 3 आ गया। फिर -b के सामने क्या है, -b के सामने है 3√2, तो 3√2, लेकिन b के सामने क्या आएगा, -3√2, और c के सामने क्या है, c के सामने है जी 1। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इक्वेशन में, तो जैसे हम लोग इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हम लोग को मिलेगा p of x = 3, b किसका है, माइनस का है, तो ये बनेगा 3√2x + 1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में है 0√5। तो सम क्या दिया है, सम दिया है 0, और प्रोडक्ट क्या दिया, प्रोडक्ट दिया √5। तो अगर मैं सम की बात करूं तो सम आएगा 0, और ये दिया है √5। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें p/q की फॉर्म में, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1 एज इट इज, और इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं एज इट इज p/q फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए अब a के सामने क्या है, a के सामने है 1, और b के सामने -b के सामने 0, 0 में चाहे वैल्यू पुट करो ना करो, 0 ना तो माइनस होता ना ही प्लस होता है। और अगर बात करें c की, c है √5, तो इसके सामने है √5। अब इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये बना, ये 1x² + 0x + √5, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी, x² + √5। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में तो पहले से दिया है 1 और 1। इस क्वेश्चन में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, बिना दिमाग के क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 है, इसके नीचे में क्या लिखता हूं, 1 लिख दूं, इसके नीचे में क्या लिखता हूं, 1 लिख रहा हूं ऐसे खुशी के लिए। अब a की वैल्यू क्या आएगी, a के सामने क्या है, a के सामने 1, और -b के सामने क्या है 1 है, तो b = क्या हो जाएगा, -1, और c के सामने क्या है, c के सामने 1 है। अब इसकी वैल्यू को किसमें,
जो ग्रीन कलर से मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये आएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर। जब भी न्यूमरेटर में नहीं होता है तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि पहले से दिया हुआ है -1/4 और 1/4। लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे होगा। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले लास्ट वाला क्वेश्चन, ये कौन सा था क्वेश्चन था? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया? फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है -1/4 एंड 1/4। -1/4 है सम ऑफ द जीरोस और प्लस का 1/4 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें मैं लिखूंगा -1/4 और सेकेंड वन है प्लस का 1/4। अब क्या होगा इसमें? क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि a के सामने क्या है? 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के a के सामने भी क्या है? 4 है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। a इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस b के सामने है माइनस का 1, माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस का 1 और c की अगर बात करें तो c के सामने जी 1। अब मैं इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट करूं तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जैसा हमने देखो, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, सेम है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, देखो ये है 4,1। इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या आ रहा है? 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1। तो क्या करेंगे? इनके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लेते हैं कि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 लिखना, 0 नहीं लिखना। अगर 0 लिखोगे तो मैथ हो जाएगा फेल, बर्बाद हो जाओगे आप, वो नॉट डिफाइंड हो गया, फिर मैथ किसी काम का नहीं होता। अब यहाँ पे a के सामने क्या लिखेंगे? a के सामने है 1 और माइनस b के सामने है जी 4। तो क्या करेगा? 4 इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू माइनस 4 और ये क्या आ गया? c इज इक्वल टू किसके इक्वल? 1 के इक्वल। जब मैं इसकी वैल्यू को ऊपर डाल दूंगा कौन सी? ग्रीन कलर वाली इक्वेशन में, तो क्या बनेगा? ये बनेगा p ऑफ x और a की जगह 1 लिख दो, 1x स्क्वायर, फिर b की जगह है माइनस, तो माइनस 4x और प्लस 1। और जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए बिल्कुल आसान सा था। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे? इक्वेशन दी हुई थी, जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता था? मैंने आपको 2.1 में बताया था कि जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पे कोई ग्राफ कितनी बार कट रहा है उसको बोलते हैं जीरोस। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे जीरोस दिए, यहाँ दिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये थी सेकंड एक्सरसाइज और इसी साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।